अभी हमने टेबल क्रिएट किया, आपने देखा कि डिफरेंट टेबल्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि हम अपने टेबल्स को जो हमने बनाए हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और यहाँ से डिज़ाइन में जाकर इसकी डाटा टाइप सेट करने की बात करते हैं। अब डाटा टाइप सेट करने के हवाले से SID है, SNAME है, जेंडर है, ईमेल है, क्वालिफिकेशन, मेरिटल स्टेटस, इज़ एजुकेटेड, एडवांस, डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, पिक्चर और अदर्स के ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। अब यहाँ जाएं, ये तो सारी ऑप्शन आपने सेट कर ली। अभी आपने जब इनमें डाटा एंटर करके देखा तो यू फील समथिंग कि कहीं नंबर एंटर होना चाहिए, तो कहीं टेक्स्ट एंटर होना चाहिए, तो कहीं जो है वो चेक होने चाहिए, कहीं कुछ होना चाहिए, कहीं कुछ होना चाहिए। तो आज सबसे पहले बात करते हैं किस चीज़ की, डाटा टाइप्स की। डाटा टाइप्स आपके पास क्या हैं, हमने बात करनी है जी किस चीज़ की, हमने बात की अपनी वर्किंग की कि डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो वी हैव 10 different data types available in MS Access 2007। सो यहाँ पर मेरे पास डाटा टाइप्स हैं, मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, आप इन्हें सुन सकते हैं, सुनकर लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट डाटा टाइप का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब हमारा डाटा 255 कैरेक्टर्स से छोटा हो। ठीक। नंबर सेकेंड, मेमो, जब हमारा डाटा 255 कैरेक्टर से बड़ा हो। सब लिखा हुआ आपके पास। नंबर नेक्स्ट, नंबर, जब हमने किसी फील्ड पर कैलकुलेशंस करनी हो। नंबर नेक्स्ट, डेट एंड टाइम, डेट या टाइम की तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए डेट एंड टाइम ऑप्शंस इस्तेमाल होती हैं। करेंसी, पैसों का हिसाब किताब करना है। मसलन एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस देखें, एडवांस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रुपी अमाउंट। लेकिन याद रखिएगा करेंसी डाटा टाइप यूज़ करने से हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो करेंसी डाटा टाइप हम इस्तेमाल प्रेफर नहीं करेंगे, हम करेंसी की जगह नंबर यूज़ करेंगे अगर हमारे पूरे डाटाबेस में एक ही करेंसी जो है फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। मतलब मैं अगर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसमें मैं टोटल ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तानी रुपी और इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपी और इन द फॉर्म ऑफ डॉलर और यूरो और पाउंड, तो मैं यूज़ करूँगा नंबर ऑप्शन। जबकि अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो मल्टी करेंसीज पे बेस करता है, किसी से पेमेंट लिए हैं तो वो मैं नंबर की शक्ल में ले लेता हूँ, किसी से पेमेंट्स लिए हैं तो वो मैं सो कॉल्ड डॉलर की शक्ल में ले लेता हूँ, कहीं किसी से पाउंड की शक्ल में ले लेता हूँ, तो किसी से यूरो की शक्ल में ले लेता हूँ। सो मल्टीपल करेंसीज हो जाएंगी, तो फिर हमें करेंसी की ही डाटा टाइप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्लस हमें ये बताना भी पड़ेगा कि जब हम एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ हमारे करेंसी के एक्सचेंज रेट्स क्या हैं। नेक्स्ट, ऑटो नंबर। अभी मैंने आपको बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाए, तो ऐसा करने के लिए ऑटो नंबर डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। येस नो, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। येस नो, अभी आपने देखा मैंने कहा था कि अंबर इज़ एजुकेटेड और नॉट, सो आई जस्ट वांट कि मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ हो कि क्लिक करूँ तो येस हो जाए, दोबारा क्लिक करूँ तो नो हो जाए। फिर हमने उस्मान के लिए भी इसी की रिहर्सल की थी। OLE ऑब्जेक्ट, तस्वीरें स्टोर करने के लिए, अगर आप कोई तस्वीर स्कैन करवा के या नेट से कोई पिक्चर की शक्ल में स्टोर करना चाहते हैं देन आप OLE ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। OLE ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेड को इस्तेमाल एब्रीवेट करता है, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेड। नेक्स्ट वी हैव द हाइपर लिंक ऑप्शन। आपके पास जो है वो हाइपर लिंक की ऑप्शन है। हाइपर लिंक लिंकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी मैं किसी भी डाटा को क्लिक करता हूँ, लाइक सपोज ईमेल की अभी हमने बात की कि मैंने कहा usman@yahoo.com, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट usman@yahoo.com और मेरे पास एक बॉक्स खुल जाए जिससे उस्मान को मेल चली जाए, तो मैं हाइपर लिंक की डाटा टाइप प्रेफर करूँगा। अटैचमेंट्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई वांट के किसी एक रिकॉर्ड के साथ उसकी 5-7 फाइलें जो हैं वो अटैच हो जाएं, तो ऐसा करने के लिए अटैचमेंट फंक्शन इस्तेमाल की जाती है। जबकि कम्बो बॉक्सेस बनाने के लिए लुकअप विज़र्ड की ऑप्शन है, और याद रखिएगा लुकअप विज़र्ड की ऑप्शन को डाटा टाइप्स में काउंट नहीं किया जाता। सो वी हैव टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, OLE ऑब्जेक्ट, hyperlink and attachment. So these are the 10 different data types available in MS Access.
जो हाई लुकअप विज़ार्ड है वो सिर्फ कम्बो बॉक्सेस शो ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। सो अब हम अपने डाटे की ऑप्शन सेट करते हैं, तो बारी बारी पूछते जाते हैं। और सबसे पहले मैं सईदा से पूछता हूँ, सईदा SID आपके ख्याल में किस तरह का होना चाहिए? मैं ये चाहता था कि जो मेरा स्टूडेंट ID है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाए। नो जी मिस कोमल, क्या आप कहते हैं? जी ऑब्वियसली इनमें से चूज करना है, डाटा टाइप शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट। अपनी बारी का इंतजार करना है। अगर आपका नाम कोमल है तो आप बता सकते हैं, ठीक है जी। इट शुड बी ऑटो नंबर बिकॉज आई सेलेक्ट कि ऑटो नंबर होना चाहिए, लेकिन ऑटो नंबर क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वहां पर जो फील्ड है ना, जो डाटा हमने एंटर किया हुआ है इसके अंदर 1 2 एंटर किया हुआ है। अगर आप कभी डाटा एंटर कर देंगे ना तो फिर आपके पास जो है वो डाटा जो है वो यू आर अबाउट टू डिलीट 2 रिकॉर्ड्स, यस आई सेड बिकॉज आई हैव टू गिव दैट सेक्रीफाइस। अब यहाँ जाऊँगा और यहाँ से मैं ऑटो नंबर सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। देन वी सेड नेम है, नेम जी नो इट्स योर टर्म। नंबर किस तरह का होगा? नेम के लिए किस तरह का डाटा टाइप होनी चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए, इट शुड बी टेक्स्ट, शाबाश, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जेंडर मिस किस तरह का होना चाहिए? जी टेक्स्ट में ही होना चाहिए जी। नेक्स्ट मिस ईमेल है स्टूडेंट का, ये किस डाटा टाइप का होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि किसी भी ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया जाए तो मेल चली जाए। हाइपरलिंक, इट शुड बी हाइपरलिंक जी। व्हाई यू फील हेजिटेट? ठीक है हाइपरलिंक तो सीधी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट तारीख, छुप रहे हो तुम जी। क्वालिफिकेशन, नो मैंने अभी बोला क्वालिफिकेशन 255 कैरेक्टर से बड़ी हो सकती है। अगर अल्लाह ताला ने अकल नाम की चीज़ अता की है तो इसको इस्तेमाल करें। 255 कैरेक्टर से ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए मेमो डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। मैटरल स्टेटस क्या होता है? मैटरल स्टेटस अभी मैंने बताया, सिंगल या मैरिड, शाबाश। तो ये किस तरह का होगा? तुम्हारा मैटरल स्टेटस क्या है? सिंगल। तो सिंगल में नंबर किधर आते हैं? टेक्स्ट, शाबाश। इज एजुकेटेड जी। नेक्स्ट, क्यों? इज एजुकेटेड पढ़ा लिखा है या नहीं? यस नो, व्हाई यू शुड यू जस्ट कंसंट्रेट जी, बड़ा आसान है, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। एडवांस क्यों? टेक्स्ट क्यों? कितनी फीस दी है? नंबर की करेंसी। यू शुड आस्क मी सर की करेंसी क्या ये एक ही तरह की करेंसी है पूरे सॉफ्टवेयर में? मैंने कहा नहीं, तो देन यू सेड इट्स नंबर, अदरवाइज इट्स अ करेंसी। सो मैंने नंबर ले लिया जी। डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, ओके। नेक्स्ट, प्रीवियस क्वालिफिकेशन जी, पीछे से मेरे फेवरेट स्टूडेंट। प्रीवियस क्वालिफिकेशन FA BA MA। अच्छा, प्रीवियस क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो सकती है, अभी मैंने बताया भी है ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन चलें इसको ख़त्म ही कर देते हैं। कैसे? राइट क्लिक, डिलीट। अच्छा, अगर आपने कर्सर लेके आना हो ना किसी भी फील्ड के अंदर, सॉरी मैंने उसको डिलीट करने की बजाय इंसर्ट कर दिया था, डिलीट, तो आप F2 से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इस पर जाता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, इसमें एडिट करना है, प्रेस F2 तो इसमें एडिटिंग हो जाएगी, जस्ट लाइक एक्सेल। पिक्चर जी, पिक्चर नाउ, आगे जी, आगे जी। बच्चा मैं कहता हूँ मेरी तस्वीर नजर आनी चाहिए। OLE ऑब्जेक्ट, ये तो मेरा आपका प्यार है, मैं आपको रात को भी नजर आऊंगा, ठीक है जी। यू जस्ट सिलेक्टेड OLE इज ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेड, यहां क्लिक कर दिया। अदर्स, वाई शुड बी मेमो। मैंने कहा था 3 4 10 डॉक्यूमेंट अटैच हों,
तुक्के नहीं लगाने, उसको सामने देखो सब लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्टर इतना क्लियर आपको नज़र आ रहा है, फिर भी आप हैरान हो रहे हैं। अटैचमेंट, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपने एक दफ़ा डेटाबेस में एंट्री कर दी ना, तो अटैचमेंट की जो डेटा टाइप है ना वो आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो मैं करता ये हूँ, अब मैंने, क्योंकि अभी इसी फाइल पे हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अदर्स कर देता हूँ। अदर लिखेंगे तो दो एक जैसे नहीं होते, ये याद रखिएगा, ये देखें, ठीक, मैं अदर्स कर देता हूँ, इसको मैं अटैचमेंट्स कर देता हूँ। अटैचमेंट शुड बी लास्ट फील्ड, ये आखिरी होगा। अब ये देखिए ये फालतू हो गया तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा ऑटो नंबर एक से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी 2 फील्ड ऑटो नंबर नहीं हो सकते। अगर होंगे तो ये आपको एरर देगा जब आप रन टाइम पे जाएंगे, क्योंकि अभी डाटा नहीं है इसलिए किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट यू शुड सिलेक्ट टेक्स्ट, आप इसको टेक्स्ट ही ले लेंगे। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट आप सेव कर दें। अब इसके आउटपुट में जाके देखें, यहाँ देखें इज एजुकेटेड यस नो हो गया। यहाँ देखें हर एक की अपनी अपनी डिटेल्स आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है, वापस चले जाते हैं। अब आता है डिस्क्रिप्शन फील्ड की बारी। डिस्क्रिप्शन फील्ड क्या करता है, ये बताता है मतलब आज से 5 साल बाद मैं इसी प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेंस करने जाता हूँ, मुझे तो भूल गया होगा कि किसी फील्ड, कौन सा फील्ड क्या करता था। वैसे भी मैंने शॉर्ट नेम यूज़ किए हैं, वैसे इज़ एजुकेटेड है, ठीक है। तो मैं अपने रेफरेंस के लिए कुछ टेक्स्ट साल लिख लेता हूँ। मैं कहता हूँ दिस विल टेल अस एडवांस सामने देखो बच्चा, राइट जी। ना भी लिखे हैं तो कोई मसला नहीं है। डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑप्शनल होता है। आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑप्शनल होता है। 3 चीज़ें सेट होंगी, फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जेंडर फील्ड की। हमने कहा था कि हम यहाँ पर एक कम्बो बॉक्स चाहते हैं, इसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ नजर आए। सो आई जस्ट गॉट इट हियर, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ से इसको रन किया, वापस गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज से पहले हम इसके ऊपर लुकअप विज़ार्ड लगा लेते हैं। मैंने क्लिक किया, ऑप्शन है लुकअप विज़ार्ड, जिस पर आप कम्बो बॉक्स चाहते हैं लुकअप विज़ार्ड लगा दो। मैं चाहता हूँ 2 ऑप्शन है, एक किसी और टेबल या क्यूरी से डाटा कॉल करके लाएं, एक है कि यहाँ से कॉल करें। मैंने कहा आई विल टाइप द वैल्यूज, मैं खुद टाइप करना चाहता हूँ, आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वांट। नेक्स्ट मैंने कहा जी मेल या फीमेल। नेक्स्ट फिनिश, सेव, रन। नाउ यू सी इट डजंट लुक मी गुड। इसके ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए कि ये एम और एफ क्या है। इसके ऊपर आना चाहिए जेंडर टाइटल, समथिंग लाइक हेडिंग आनी चाहिए। आई जस्ट गो टू द डिजाइन ऑप्शन एंड आई गो अगेन एट द लुकअप ऑप्शन। सो आई शुड एंटर इट अगेन, जो दोबारा एंटर करना पड़ेगा। मैंने कहा जी नेक्स्ट, ओके। आई सेड सबसे पहले जेंडर टाइटल इज एम और एफ। आई सेड नेक्स्ट, फिनिश, सेव। नाउ आई सी ओके इट्स बिट बेटर। वाओ वेरी बैड स्टोरी, टाइटल सेलेक्ट हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, टाइटल गलती से सिलेक्ट हुआ है। रिमूव, वापस क्लिक, वहां से कुछ नहीं होगा। लुकअप की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लुकअप प्रॉपर्टीज है। यही मैंने किया था ना, जेंडर टाइटल एम और एफ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ऑप्शन थी कॉलम हेड्स, मैंने ये ऑप्शन ऑन कर दी। कॉलम हेड्स यानी जो पहली ऑप्शन है वो कॉलम की हेडिंग बन जाए। सेव किया, रन किया। नाउ यू सिलेक्ट, अब नहीं सिलेक्ट होता, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, बट अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मतलब, यहाँ आना चाहिए एम फॉर मेल, एफ
फॉर फीमेल। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन में। आई जस्ट गो टू द लुकअप विज़ार्ड, नीचे देखिएगा चेंजिंग कैसे होती हैं। आई विल टाइप द वैल्यूज, नेक्स्ट, देन आई सेट 2 कॉलम्स। फर्स्ट जेंडर आईडी, नेक्स्ट जेंडर टाइटल, MF मेल फीमेल, नेक्स्ट। अब 2 कॉलम हो गए हैं, तो फील्ड में कौन सा कॉलम असाइन होना चाहिए? क्या MF असाइन होना चाहिए तो पहला, या मेल फीमेल असाइन होना चाहिए तो दूसरा? सो वी शुड स्टोर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो छोटी लिखी हुई है ना वो हम स्टोर करते हैं, ताकि डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोटी छोटी एंट्रियां करे और फिर बाद में हम उसको बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। सो आई जस्ट सेलेक्ट द फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट, फिनिश, सेव, रन। Oh, it's look very brilliant here. Oh, that's time fine. सेलेक्ट किया, M आ गया, वेरी वेरी नाइस, ये सही है, अब सही लग रहा है। ठीक, लेकिन अब ज़रा इसकी ऑप्शन को स्टडी कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाते हैं, देखिए जब मैंने वहाँ लिखा था तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही है आपके पास, कॉलम बाउंड। कितने कॉलम बाउंड हो? सिंगल कॉलम असाइन हो रहा है, सो आई सेलेक्ट कॉलम बाउंड, ऑप्शन 1 है। कॉलम काउंट, कितने कॉलम्स थे? हमने कहा 2 कॉलम्स आर देयर। कॉलम हेड्स, यस, पहला कॉलम 2.54 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा कॉलम 2.54 सेंटीमीटर है। पहला M या F है, दूसरा मेल फीमेल है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पहले वाला है ना वो थोड़ा छोटा भी हो जाए, खैर है। मैंने इसको 1.34 कर दिया और दूसरे वाले को थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा कर दिया। ठीक, अब आप इसको सेव कर दें, रन करें। नाउ यू सी, पहला छोटा हो गया, दूसरा बड़ा। ओ डजंट लुक गुड, नहीं अच्छा लग रहा। वापस गए, यहाँ जाके मैंने कहा इसको 2 कर दें और इसको 3 कर दें। 5 सेंटीमीटर टोटल पूरा किया, सेव का बटन दबाया, रन किया। नाउ इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, आगे गए। अभी तो 2 रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं ना इसके अंदर, मैं कितने शो कर सकता हूँ? ये आ रहा है। टोटल विड्थ है 5.079 सेंटीमीटर्स, लिमिट 9। रोज कितनी आ सकती हैं? 16। आपको याद है जब हम वहाँ पे एक्सेल के अंदर पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते थे, हम बताते थे ड्रॉप डाउन लाइंस कितनी होनी चाहिए। हमने वहाँ पे 8 थी, 6 भी करके देखी, 3 भी करके देखी। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आई जस्ट वांट टू शो दिस 2। सो इसके लिए मुझे ये है कि 3 करना है। नाउ आई गो देयर एंड जस्ट सी दिस। नेक्स्ट, कॉलम विड्थ, ये आ गई। लिमिट कितनी है? ये है। अगर आप मैन्युअली यहाँ से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी टेबल से कॉल करना चाहें तो ये बेसिकली क्यूरी के थ्रू कॉल करना है, ये हम बाद में देखेंगे। जो अभी विज़ार्ड में पहली ऑप्शन थी, अभी हमने दूसरी ऑप्शन से ये काम कंप्लीट किया है। ये तो था वो फील्ड। अब जरा इसके ऊपर एक दफ़ा मेट्रो स्टेटस पे कर लेते हैं। इस पर भी इस तरह से लुकअप विज़ार्ड किया, आई विल टाइप द वैल्यूज़, 2 कर दिया, एक को कह दिया MID, मेट्रो स्टेटस ID, MSID कर देते हैं, MSID, और एक को कर देते हैं MS टाइटल, सो इज सिंगल, मैरिड, सिंगल, मैरिड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, सेव, रन। कॉलम हेडिंग ऑन कर देते हैं, हेड्स, यस, सेव। हाँ, ये रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन, मैं डिज़ाइन में गया, अब प्रॉपर्टीज़ में वापस आते हैं। मेल और फीमेल में तो M और F स्टोर करना है, तो 255 करैक्टर का साइज लेने की क्या ज़रूरत है? जस्ट सेट 1। फील्ड साइज, नेम का फील्ड साइज 255 आ रहा है, इतने बड़े नाम नहीं होते हैं। अगर तो आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया होगा ना, फिर आप 10 लेंगे, अदरवाइज 20। जेंडर हो गया, मेट्रल स्टेटस भी मैंने 1 स्टोर किया है, इसको भी 1 कर दें। ठीक, तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों को सेट करें। इसमें सबसे पहली ऑप्शन आ गई फील्ड साइज़, कि फील्ड में कितना डाटा एंटर हो सकता है। मैंने सेव किया, यहाँ रन कर देते हैं। मैंने यहाँ जाके कह दिया व्हाट्स योर नेम इज़ रबिया, RABIA, मैंने राबिया का नाम एंटर कर दिया। R बड़ा लिखा तो बड़ा आ रहा है, छोटा लिखा तो छोटा आ रहा है। मैंने गलती से ना RAB ऐसे लिख दिया, दैट डजंट लुक गुड। अब मैं चाहता हूँ यहाँ तो नाम बड़ा नज़र आए या छोटा नज़र आए।
अगर तो आप चाहते हैं डाटा एंटर होने के बाद जब आप फील्ड से बाहर आएँ तो डाटा किस तरह का नज़र आए, तो वो फॉर्मेट से सेट होता है। और जब आप डाटा एंटर कर रहे हैं, चाहे कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, डाटा किस तरह का एंटर हो तो वो आपका इनपुट मास्क से सेट होता है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने फॉर्मेट में जाकर ये वैल्यू सेलेक्ट की, मैंने यहाँ जाके कह दिया ग्रेटर देन, सेव का बटन दबाया, रन किया। अब आप देख सकते हैं राबिया आपको बड़ा नज़र आ रहा है। अगर आप यहीं पे जाकर लेस देन का सिंबल डाल देते हैं तो राबिया का पूरा नाम आपको छोटा नज़र आएगा। याद रखिएगा ये तमाम ऑप्शन हर फील्ड की हैं, हर फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी होती हैं, कुछ की आपको ज़रूरत नहीं होती। मसलन अब इसके लिए मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका नाम लिखा हुआ है एस जेंडर, मैं चाहता हूँ पूरा लिखा हुआ है स्टूडेंट जेंडर, तो क्या करें, यहाँ जाएँ, हम इसको स्पेस देते हैं STUDENT स्टूडेंट जेंडर। पर याद रखिएगा फील्ड नेम के दरमियान स्पेस नहीं देते। यू जस्ट गो देयर अगेन, यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं यहाँ कर्सर रखकर नीचे जाता हूँ, कैप्शन में लिखा हुआ है, मैंने कहा STUDENT स्टूडेंट एंड आई जस्ट टाइप स्टूडेंट F2 GENDER स्टूडेंट जेंडर, सेव कर देता हूँ। अब आप जब यहाँ देखेंगे आपका पूरा लिखा हुआ आएगा। याद रखिएगा कैप्शन यानी निक नेम में आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन ये कि एक्चुअल वैल्यू में आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ जेंडर में ना या तो पहले ही कुछ लिखा हुआ आ जाए, जैसे हम क्लास की स्ट्रेंथ आपकी मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो मैं यहाँ पर पहले से चाहता हूँ कि M लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अब राबिया का तो फीमेल जेंडर फीमेल होगा ना, सो ऐसा डेफ, लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं उस्मान लिखता हूँ तो उस्मान का जेंडर मेल खुद ही लिखा हुआ आ जाए, मुझे ना लिखना पड़े। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में जाएं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर दें, मैंने कहा M, मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू M सेट की, रन किया, देखें अगले रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली आ गया। क्योंकि ये एंट्री हो चुकी थी इसलिए यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने कहा तारिक, तो तारिक के लिए M ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, सो अब जब कोई फीमेल एंटर करूँगा तो मुझे डाटा एंट्री ऑपरेटर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा डिज़ाइन में जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ऑप्शन है वैलिडेशन रूल। अब मैंने कहा था M या F, मैं तारीख के जेंडर में जाता हूँ, मैं यहाँ तारीख के जेंडर में जाके Q लिख देता हूँ, वो एंट्री हो गई है। इट इज़ नॉट अ गुड डाटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, तारीख शुड बी मेल, सो आई सेलेक्ट M या F हो जाएगा अगर तारीख की मिसिस तारीख हो तो। ठीक, सो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो आई जस्ट रन, डिज़ाइन में जाते हैं, मैं यहाँ जाके कहता हूँ वैलिडेशन रूल में या तो M आ सके और F आ सके, इन दो वैल्यूज़ के अलावा कोई और वैल्यू ना आ सके। मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ गया, अब मैंने Q लिखने की कोशिश की, नहीं अब नहीं कर सकते आप, क्यों? वन और मोर वैल्यूज आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल M और F, सेट द TBL स्टूडेंट इन्फो डॉट एस जेंडर एंटर वैल्यू दैट, पता नहीं क्या इंग्लिश में इतनी लंबी चौड़ी डिटेल दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा ओके, पता नहीं अपनी मारी जा रहा है गयूर की तरह। आई जस्ट गो देयर एंड देन सेड वैलिडेशन टेक्स्ट, तो वैलिडेशन टेक्स्ट में जो टेक्स्ट आप देंगे ना वो आपको प्रिंटिंग में नजर आएगा। सो आई सेड प्लीज एंटर वैलिड जेंडर ID फॉर स्टूडेंट। जो मैसेज आपने यहाँ दिया है, अब अगर मैं तारीख का जेंडर जो है वो गलत करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी मर्जी का मुझे मैसेज दे रहा है। राइट, आई जस्ट क्लोज दैट वन, बंद कर देते हैं इसको भी। डिज़ाइन में वापस जाते हैं, अगर ये कोई डेसिमल वैल्यू होती तो आगे बाकी प्रॉपर्टीज़ थी, मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे सेव कर दिया। चार चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, कौन कौन सी? एक हमने डिस्कस कर लिया फील्ड नेम, एक हमने डिस्कस कर लिया डाटा टाइप, एक हमने डिस्कस की डिस्क्रिप्शन और एक हमने डिस्कस की फील्ड प्रॉपर्टीज़। सेव कर देते हैं जी, मुझे पता है आप बहुत पैनिक हो रहे हैं तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। मुझे आइडिया है कि आप पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि आप चाहते हैं कि और पढ़ा जाए, लेकिन अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।